बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर आपके साथ हैं जी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में मिक्सचर। यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ से हमने एमसीक्यूज़ लिए हैं। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जोग्राफ़ी, एवरेड साइंस, इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री। आइए इनको समझते हैं, सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन जल्दी में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास है एक आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और बिल्कुल कम फीस में एक ऑफर है, कोर्स डेली करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं। पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं हम ग्रुप में शेयर करते हैं। और फीस क्या है? बहुत कम। मंथली फ़ीस जस्ट 500, सिर्फ और सिर्फ 500 एक महीने का फ़ीस है। हर महीने के फर्स्ट में आपको जो है 500 पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह जो है इस ग्रुप को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा ऐसे। और जब आप चाहें, आपकी मर्ज़ी है, ग्रुप को आप लीव करके चले जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034195988899। जी, how many members are in APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, कितने इसके मेंबर्स हैं? D21 members are in the APEC. APEC headquarter is located in, हेडक्वार्टर कहाँ है APEC का? सिंगापुर, सिंगापुर में है। एशिया पैसिफिक, एशिया के तकरीबन वो कंट्रीज़ हैं जो पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्टेड हैं। कुछ कंट्रीज़ एशिया के हैं और जो पैसिफिक ओशन है, चाहे उसके ईस्टर्न साइड में या उसके वेस्टर्न साइड में। पैसिफिक के ईस्ट में क्या है? कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो वहाँ से भी कंट्रीज़ हैं। और वेस्ट में ओशनिया और एशिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी इसको हम कर सकते हैं, ओशनिया को। तो ओशनिया से और एशिया से कंट्रीज़ हैं ये। 21 इसके मेंबर्स हैं APEC के, और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। इट वाज मेड इन 1989। APEC वाज मेड इन 1989। जब आप जो हैं सॉल्व करते हैं, कोई टेस्ट हो गया, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, वहाँ पे चाहे 100 क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं, तो उनको ना डिस्कस किया करें, उनका ऑपरेशन किया करें। सपोज APEC है, ये कब बना, कैसे बना, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके कितने और कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं, बहुत कुछ समझें इसके बारे में। इसका रोल क्या है? इन विच स्टेट द US conducted its nuclear test on 16 जुलाई 1945। अमेरिका ने जो हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लोजन्स किए थे अपने एटॉमिक वेपन्स के 16 जुलाई 1945 को। तो किस स्टेट में किए थे? यूएस में 50 स्टेट्स थे ना। द राइट आंसर इज डी, न्यू मैक्सिको। न्यू मैक्सिको जो है यूएस का ये साउदर्न स्टेट है, जो खुद कंट्री है मैक्सिको, उसके नॉर्थ में है ये यूएस का स्टेट, न्यू मैक्सिको। तो फिर यहाँ पर किए थे अमेरिका ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स इन द यूएस, बिकम द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, इन विच आइलैंड नेपोलियन बोनापार्ट डाइड इन 1821, 1821 में। देखिए 1815 में हुआ बैटल ऑफ वाटरलो, बेल्जियम में वाटरलो जगह, जहाँ पे जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने शिकस्त दिया फ्रांस को, नेपोलियन बोनापार्ट को। तो उसके बाद जो है ना आपको एक आइलैंड पे रखा गया, दैट इज
इल्बा आइलैंड, ये इटली का आइलैंड है। और फिर यहाँ कुछ महीने के लिए आप थे, फिर यहाँ से आप शायद भाग कर निकले या कोशिश की आपने यहाँ से भागने की, तो फिर यहाँ से उसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट को एक और जगह पे रखा गया और वहाँ उसका डेथ हो गया। द राइट आंसर इज सी, सेंट हेलिना। एटलांटिक ओशन में ये आइलैंड है, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में, इन द साउथ एटलांटिक ओशन। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द यूके। वो जो जगह है वहाँ पे फ्लैग भी लगा हुआ है आज भी फ्रांस का। ठीक है, तो 1821 में हुआ था डेथ नेपोलियन बोनापार्ट का इन सेंट हेलिना आइलैंड। Xenophobia is the fear of, डिफरेंट फियर्स हैं, डिफरेंट जो हैं फोबियाज हैं। फोबिया का मतलब है फियर, खौफ। सैनो मीन्स डॉग्स। डी, फियर ऑफ डॉग्स इज नोन एज सैनोफोबिया। अब अगर इस तरह सवाल आ जाए ना, फिर आप बाकी भी हल करें। जो कैट्स हैं, स्पाइडर्स, फायर, तो इनके जो हैं वो कौन कौन से फियर्स हैं। ठीक है जी, इनको भी लाजमी आप समझें, इनको आप सर्च करें, हल करें, तो फ्यूचर में जो आपके डिफरेंट टेस्ट होंगे तो वहाँ आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। पैराफोबिया इज द फियर ऑफ फायर। पैरो मीन्स फायर, फोबिया यानी कि खौफ, यानी कि फियर। ठीक है जी। अच्छा, ब्रॉन्ज, ये काफी दफा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ब्रॉन्ज इज एन एलाई ऑफ, द राइट आंसर इज बी, कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन का जो मिक्सचर है दैट मेक्स ब्रॉन्ज। 8, which gas is also called laughing gas? कौन सा वो गैस है? That is also known as laughing gas. D, nitrous oxide is known as laughing gas. German silver is an alloy of, ये किस चीज का जो है मिक्सचर है जर्मन सिल्वर? ए, कॉपर, जिंक एंड निकल। जी, व्हाट परसेंट ऑफ द मास ऑफ सोलर सिस्टम इज मेड बाय द सन? कि कितना परसेंटेज जो सोलर सिस्टम है इसका जो मास है उसका कितना परसेंट जो मास है वो है सूरज, वो सन है। द राइट आंसर इज बी, 99.8%। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनके सैटेलाइट्स हैं, और भी डिफरेंट स्मॉल जो हैं बॉडीज हैं। अब कह रहा है कि जो बाकी चीजें हैं, प्लैनेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, मून्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, वो एक तरफ, जो सिर्फ और सिर्फ सूरज है, द सन, 99.8% जो मास है सोलर सिस्टम का, दैट इज द सन। ठीक है, तो जरा सोचें कितना हेवी है, कितना इसका जो है वो मास है, साइज है। सन ये स्टार है, सूरज एक। द बैटल ऑफ मोता was fought between the Muslims and, the right answer is D, Byzantine और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ये रोमन थे। जो रोमन एम्पायर था एंशंट, वो 476 AD में डिसॉल्व हो गया था, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, और उसके बाद जो उसका ईस्टर्न पार्ट वो सर्वाइव रहा
ठीक है जी। और ये यानी कि जो बजंताइन है ये भी ख़त्म हो गया। कब की बात है? 1453 को, व्हेन द ऑटोमन एम्पायर डिफीटेड देम। जो इस्तांबुल है वो फिर फतेह हुआ। अच्छा जी। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से, जंग मूता के अंदर कौन सा जो है एक बहुत बड़ा नाम आलम इस्लाम के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर, मुस्लिम हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा सा एक जर्नल फाइटर, पहले 3 जो हैं जर्नल्स वो शहीद हो गए थे और उसके बाद आप आए और आपने शिकस्त दिया था रोमन्स को। यहाँ पर उसका नाम आप बताइएगा। ज़कात इज ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी ऑन हाउ मेनी कैमल्स? डी, 5 कैमल्स पर। विच डे इज नोन एज द यौम अरफात? अरफात का दिन कौन सा दिन है? तो यहां जो है सी, 9th जुल्हज अरफात का मैदान है। अरफात पे लाजमी जाना है। इनफैक्ट अरफात इज हज। अरफात पे नहीं गए तो आपका हज इनकम्प्लीट है। वो है 9th जुल्हज, यौम अरफात कहलाता है। Which battle has been named as Yawm Furqan or Furqan in the Holy Quran? Badr, Battle of Badr, फुरकान और यौम फुरकान के नाम से। अबू जहल was the chief of डी, बनु मखजूम ट्राइब, जिसका जो है ये चीफ था अबू जहल। अबू जहल वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ, किस जंग में, किस बैटल में जो है मारा गया था अबू जहल? सी, बैटल ऑफ बदर। दिल्ली, न्यू दिल्ली कहें, दिल्ली कहें, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस रिवर के किनारे पर है इंडियन कैपिटल सिटी दिल्ली? ए, यमुना रिवर। यमुना जो है इसको पढ़ते हैं जमुना, तो जमुना का जो नाम इसको लिखते हैं वो है यमुना। और जो है इस पर है ताजमहल, आगरा। ताजमहल का जो फ्रंट साइड है आपको ज़बरदस्त लगेगा, सफाई है, खूबसूरत है ताजमहल का फ्रंट साइड। जो इसका बैक साइड है जहाँ पर यमुना रिवर है ना, वहाँ पर इतना कचरा है, इतना कचरा है, इतनी गंदगी है। और ताजमहल के सामने जो बाकी मकान हैं, जो घर हैं, बिल्कुल गरीब लोग मिलेंगे आपको वहाँ, कच्चे मकान बने हुए हैं। मेरे ख्याल में इंडिया का मोस्ट टूरिस्ट साइट है ताजमहल। इंडिया को चाहिए कि जो वहाँ पूरा आगरा है या जो साइड में चीज़ें हैं, सफाई का माहौल होना चाहिए, और जो वहाँ पे घर हैं वहाँ भी इनको डेवलप करना चाहिए। बहुत कमाता है इंडिया ताजमहल से, बड़ा टूरिस्ट साइट है ये। तो आगरा, दिल्ली ऑन यमुना रिवर। बगदाद इज ऑन द बैंक ऑफ डी, टिग्रस। टिग्रस रिवर है, 2 रिवर्स हैं, टिग्रस और यूफ्रेट्स। दरिया दजला, टिग्रस, फ्रात, यूफ्रेट्स। ईस्टर्न साइड में टिग्रस है और वेस्टर्न साइड में क्या यूफ्रेट्स है। दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम टर्की। टर्की से जो है फिर सीरिया, फिर इराक, और दे फॉल इनटू दी पर्शियन गल्फ। लेकिन इनका जो है मर्ज हो जाते हैं, कन्फ्लुएंस बनता है, यूं मर्जिंग पॉइंट बनता है। इट इज़ नोन एज शत्तुल अरब, जहाँ पे 1980s में लड़े भी थे ईरान और इराक यहाँ पे आकर। ठीक है जी। तारीखी शहर है बगदाद, द कैपिटल सिटी ऑफ इराक इज ऑन टिग्रिस रिवर। हड़प्पा, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कौन सा रिवर है जहाँ पे इंडस वैली तहजीब का जो सबसे पहला रेन वो हड़प्पा है। ये बी, रावी रिवर, रावी के किनारे पर है हड़प्पा। हड़प्पा इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में लोकेटेड है हड़प्पा? ए, साहिवाल, साहिवाल ज़िले में है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, लेकिन पहले जो है हड़प्पा डिस्कवर हुआ था, देयरफॉर इंडस वैली इज आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन।
द कील केनाल कनेक्ट्स, ये पता है कहां पर है केनाल? वेयर इज कील केनाल? यहां पर जो है ए, इट कनेक्ट्स बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। ए इज द राइट आंसर। ईस्टर्न साइड में बाल्टिक सी है, वेस्टर्न साइड में नॉर्थ सी है। जर्मनी का जो बॉर्डर लगता है विथ डेनमार्क, बिल्कुल बॉर्डर के करीब ही है, लेकिन थोड़ा सा साउदर्न साइड में है। तो ये जर्मनी ने इसको बनाया कील कैनाल को। यहाँ पे काम शुरू हुआ था 1887 को और मुकम्मल हुआ 1895। 1895 को जो है दिस कैनाल वाज ओपनड। इसका जो लेंथ है वो है 98 किलोमीटर्स। 98 किलोमीटर्स जो है वो टोटल लेंथ है कील कैनाल का, विच कनेक्ट्स बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। अच्छा जी, डार्डानेल्स स्ट्रेट है ये, सेपरेट्स। जो स्ट्रेट है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पानी का एक नैरो पतला सा एक पार्ट है। इट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज, इट सेपरेट्स टू लैंड पार्ट्स। अब यहाँ कह रहा है कि ये दोनों कौन से लैंड पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करता है। ठीक है जी, द राइट आंसर इज सी ए, यानी सी यानी कि एशिया एंड यूरोप। और इट कनेक्ट्स एजियन सी विथ मरमरी सी। जो टर्की है उसके दो पार्ट्स हैं, यूरोपियन और एशियन साइड में, वहां पर है डार्डानेल्स, और एक और भी है बॉस्पोरस, विच कनेक्ट्स ब्लैक सी विथ मरमरी सी। ठीक है। अच्छा, द इरी कैनाल, यह इरी कैनाल इज लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। और जो ये इरी कैनाल है तकरीबन जो है 351 माइल्स इसका लेंथ है और 565 किलोमीटर्स, 565 किलोमीटर्स इसका लेंथ है। इट वॉज ओपनड इन 1825। ठीक है। एटलांटिक ओशन जो है वहाँ से तकरीबन जो ग्रेट लेक्स हैं 5, वहाँ तक है ये कैनाल। यानी कि जो ईस्टर्न साइड है यूएस का, नियर द बॉर्डर ऑफ कनाडा, वहाँ पर। द वेलिंग वॉल इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है? जानते हैं इसके बारे में, या क्या है वेलिंग वॉल? कभी सुना इसके बारे में? डी यरूशलेम, फ़लस्तीन जो अभी कब्ज़ा है वहाँ इज़राइल का। जो मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा, उसके जो हैं एक साइड पे वहाँ पे वाल है जहाँ ज्यूज़ करते हैं इबादत, उसको दीवार को, वाल को ऐसे टच करके उसके सामने, जो एक बहुत ही जो है मुक़द्दस जगह है ज्यूज़ यहूदियों के लिए, दैट इज़ वेलिंग वॉल। द कोलोसम इज़ लोकेटेड इन, कोलोसम कहाँ पर है? सी, रोम के अंदर। कोलोसम एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। यह है क्या कोलोसम? थिएटर के टाइप में, वहाँ लोग बैठते हैं आकर, गेम्स होते हैं, मतलब पहले ज़माने की बात है ये, आज नहीं, पहले ज़माने के अंदर एंटरटेनमेंट के हवाले से, मतलब जो हमारे पास आज स्टेडियम, सिंपली आप यूँ समझें। एक आजकल जो फुटबॉल जो हैं वो स्टेडियम्स हैं, ग्राउंड्स हैं, या क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हों, फुटबॉल या कोई भी इस तरह का चीज़ जहाँ खेल हो, एंजॉय के लिए लोग फिर वहाँ पे बैठते हैं चेयर्स में, दैट इज़ आल्सो अ कोलोसम। हम कह सकते हैं कि मेलबर्न ग्राउंड इज़ अ कोलोसम। जो भी ग्राउंड्स हैं वो क्या हैं? वो कोलोसम कहलाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है कोलोसम, ये रोम जो है इटली में है, और इसका जो है कंस्ट्रक्शन वो कहा जाता है कि 70 से शुरू हुआ, 80 तक चला, ये एडी है। ठीक है जी। कोलोसम का आज भी इसका जो है शक्ल काफ़ी बेहतर है, लेकिन यूज़ में नहीं है। इट इज़ अंडर यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। रूम को लाजमी आप देखा करें। ये जो कहते हैं ना कि
दुबई, ये शारजा, ये अबू धाबी, ये मतलब लंबे लंबे टावर्स बने हुए हैं और कुछ नहीं है। अगर आपको फॉरेन टूर्स करने हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको लाजमी आप देखें। आप रोम चले जाएं, इटली, आप इस्तांबुल तुर्की चले जाएं, एथेंस ग्रीस जाएं, गीज़ा कायरो मिस्र चले जाएं, आप दमस्कस शाम के अंदर, और जो टूरिस्ट साइट्स हैं, फिर वहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ जाएं आप। इस तरह बाली आइलैंड है इंडोनेशिया का, बाली ज़बरदस्त है, वहाँ चले जाएं। ठीक है जी। अच्छा, चिचेन इत्जा इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है, डी मैक्सिको। चिचेन इत्जा, वेल इट लुक्स लाइक पिरामिड, और ये जो हैं 7 जो मॉडर्न वंडर्स हैं उनमें शामिल है चिचेन इत्जा। और ये जो है तकरीबन बना, कहा जाता है ऐसे, अराउंड 600 to 900 AD। बहुत ही एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है। इट लुक्स लाइक पिरामिड, लेकिन इसमें बने हुए हैं स्टेयर्स वहाँ जो हैं ऊपर जाने के लिए। इक्वेटर डजंट पास फ्रॉम, इक्वेटर जो है वो 13 कंट्री से क्रॉस करता है। वो 13 कंट्रीज जो हैं, 2 कंट्रीज एशिया के हैं, एक कंट्री ओशनिया का है, यानी कि फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ओशनिया से 1, 2 एशिया से, 5 नहीं 7 अफ्रीका से, और 3 कहाँ से, साउथ अमेरिका से। ठीक है जी, तो ये हो गए 13 कंट्रीज। तो इक्वेटर डज नॉट पास फ्रॉम, यहाँ 3 कंट्री से इक्वेटर क्रॉस करता है, एक से नहीं करता। ठीक है जी, वो कौन सा नहीं करता, वो ये तंजानिया अफ्रीका, यहाँ से क्रॉस नहीं करता। ब्राज़ील से इक्वेटर क्रॉस करता है, गुजरता है, इंडोनेशिया से भी और युगांडा से भी। ठीक है जी। अच्छा, इक्वेटर पासेस थ्रू, अब यहां रहा कि 3 कंट्री से पास नहीं करता, एक से क्रॉस करता है। ठीक है जी, बोलिविया से भी नहीं करता, सूडान से नहीं करता, यहाँ से नहीं करता, कोलंबिया से क्रॉस करता है। साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ हैं, जहाँ ब्राज़ील है, कोलंबिया और इक्वेडोर, जहाँ से इक्वेटर क्रॉस करता है। ठीक है जी। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। मसलन यूं, ये देखें ज़रा, ये अर्थ है, यहाँ ईस्ट वेस्ट में 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। खुंजरे पास और खुंजरा पास कनेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान विथ, पाकिस्तान का हमारा जीबी को कनेक्ट करता है कौन से, चाइना के एक एरिया के साथ, फ्रॉम चाइनीज साइड। ठीक है, तो यहां पर बी जिंगयांग इज द राइट आंसर। जिंगयांग चीन का एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है, चाहे जिंगयांग है, वहां पे तिब्बत है, वहां पे जो है इनर मंगोलिया है आगे। ठीक है, तो जिंगयांग फ्रॉम चाइनीज साइड, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, गिलगित बाल्टिस्तान है। खुंजरा पास क्रॉसेस कराक्रम माउंटेन्स। ठीक है, होकेजो, होकेजो इज एन आइलैंड ऑफ आप बताइएगा किस कंट्री का जजीरा है, आइलैंड है होकेडो, कनाडा, चाइना, स्वीडन और जापान। गिव अस द आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज ये आपको बहुत सारे टेस्टों में सपोर्ट कर सकते हैं, और मैंने कहा आपको ना कि एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हैं उनका ऑपरेशन किया करें आप, उनको सिर्फ आप सॉल्व मत करें, बहुत कुछ समझें, बहुत कुछ जानें आप उनके बारे में। ठीक है जी, जहाँ भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।